स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आप सब बढ़िया ही होंगे। आज की जो वर्कशीट है वो 9th क्लास की वर्कशीट, जो सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश, वर्कशीट नंबर 84। और आज जो डेट है वो हमारी 16 फरवरी 2021। और आज हमारा जो पैसेज है वो अंडरस्टैंडिंग है, जिसके हमें आंसर देने हैं। यहाँ पर आपका जो है कि फैशन इंडस्ट्री होल्ड सेकेंड प्लेस अमंग द पॉल्यूशन कॉजिंग इंडस्ट्रीज। फैशन इंडस्ट्री की वजह से जो है पॉल्यूशन में सेकंड नंबर पे ये इंडस्ट्री आ रही है आपकी क्लोथिंग इंडस्ट्री। तो ये बहुत बड़ी जो है एक इन्वायरमेंट को जो है नुकसान पहुंचा रही है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि ऑन द मिलियंस ऑफ पीपल वर्किंग इन, जो फिगर 1 है उसमें हमें डाटा दिया गया है, उससे जो है हमें बताया गया है किस तरह से जो है ये पूरा का पूरा फैल रहा है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि 57% जो है लैंडफिल हो रहा है आपकी वेस्टेज से, 10% सिर्फ रिसाइकल हो रहा है, 8% रीयूज़ हो रहा है और 25% इंसिलेशन हो रहा है। यहाँ पे जो आपको बताया जा रहा है कि जो टेक्सटाइल है आपकी क्लोथिंग इंडस्ट्री की, हाँ, जो आपकी टेक्सटाइल है क्लोथिंग इंडस्ट्री की, वो सेकंड लार्जेस्ट पोल्यूशन इंडस्ट्री होती जा रही है। जो सॉलिड वेस्ट है वो 21 बिलियन टन्स गार्बेज फैला रहा है। जो लिक्विड वेस्ट है वो 20% जो है वाटर पॉल्यूटर बनता जा रहा है। अब जो ये गार्बेज है ये लैंडफिल्स को जो है भरता जा रहा है, क्योंकि गार्बेज कहीं तो जाएगा, क्योंकि उसका रिसाइकल तो हो नहीं पा रहा। और जो ये आपका लिक्विड है वो आपकी वाटर बॉडीज़ में जा रहा है या ओशन में जा रहा है। अब इसकी वजह से जो है मीथेन उत्पन्न होता है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल ग्रीन हाउस में है, जो कल ग्लोबल वार्मिंग में एक बहुत बड़ा कॉज है, जिससे 10% ग्लोबल कार्बन एमिशन होता है। ठीक है, अब यहाँ से इससे रिलेटेड आपके जो है एक समरी भी दी गई है, जो आपकी फिगर 2 है, कि जो यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो रेट है, जो आपका एक मिनट, जो आपका रेट है क्लोथिंग का, मतलब द रेट एट विच क्लोथिंग वेस्ट इज जनरेटेड ड्यू टू ए फास्ट फैशन ट्रेंड इज़ मोर देन द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। ठीक है ना। तो जहाँ जो रेट है आपका जो क्लॉथ वेस्ट हो रहा है वो ट्रेंड की वजह से हो रहा है, और उसका जो रेट है डिकम्पोजिशन को बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा रेट जो है बढ़ता जा रहा है। मिलियन ऑफ टन्स ऑफ क्लोथिंग, जो आपकी मिलियन ऑफ क्लोथ्स है, टन्स है, वो वेस्ट होती है, डम्प होती है, और जो है लैंडफिल को वो जो है ज़्यादा भर देती है। द ऑर्गेनिक कॉटन फैब्रिक में टेक बिटवीन 1 to 5 months टू फुली बायोडिग्रेड। और जो है बायोडिग्रेड होने के लिए जो भी ऑर्गेनिक कॉटन होता है वो कम से कम 1 to 5 months लेता है। बट द वेस्ट जनरेटेड इन द मिक्सचर ऑफ नेचुरल गैस एज सिंथेटिक फाइबर, और सिंथेटिक फाइबर होने की वजह से जो है बहुत ज़्यादा गैस जो है बनती है, जो 22 to 200 ईयर्स जो डिकम्पोजिशन टाइम लेता है। मतलब जो सिंथेटिक फाइबर है वो 20 से 2200 ईयर्स ले लेता है डिकम्पोजिशन होने के लिए। A viable solution of this problem may be adopted of every technique resulting in lower waste generation. Zero waste fashion may be step towards achievement of sustainability. A zero waste policy must be adopted to identify efficiencies in use of inputs like raw materials, power and workforce. अब इससे रिलेटेड आपकी जो है वर्कशीट है, जिसमें आपके जो ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर है। तो पहला है आपका फैशन इंडस्ट्रीज हैव ए सर्वर इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट ड्यू टू इट्स कंट्रीब्यूशन इन। तो यहाँ पर आपका जो आएगा, जो मतलब फैशन इंडस्ट्री है उसकी वजह से जो है सर्वर इम्पैक्ट हो रहा है इन्वायरमेंट पर, और जो वो कंट्रीब्यूशन दे रही है। ठीक है, तो वो है आपका जो है, आपको जो फर्स्ट पर जो है टिक, आप डी पार्ट पे जो है टिक लगाइए। दूसरा है द डाटा इन फिगर 1 डिपिक्ट दैट। जो डाटा आपका फर्स्ट है वो क्या बताता है? आपने पूरा डाटा देखा ही होगा, ये रहा आपका फिगर का, ये डाटा आपको क्या बताता है? तो यहाँ पे आपके लिए जैसे द सॉलिड वेस्ट, मतलब आपका जो फिगर है वो द सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस मीथेन विच लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। क्या ये बताता है कि मीथेन की वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है? ये डाटा ये बताया जा रहा है। या द वेस्ट प्रोड्यूस कॉजिंग इमंस डैमेज ऑफ द एनवायरनमेंट, वेस्ट की वजह से जो एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है। द लिक्विड वेस्ट अमाउंट 22% वाटर पॉल्यूशन, या इसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन बढ़ रहा है। या द सॉलिड वेस्ट मोस्टली एंड्स अप लैंडफिल, या सॉलिड वेस्ट की वजह से जो है लैंडफिल्स जो है
बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो आपका जो आंसर करेक्ट जाएगा वो आपका डी है, जो आपको जो है डी पर आप जो है करेक्ट लगाइए। आगे है आपका इन द फ्रेज रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। थर्ड है आपका इन द फ्रेज rate of decomposition. The word decomposition does not correspond to the process of breaking down, burning into pieces, rotting and decaying, या आपका separation into parts। मतलब यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन है वो जो है वर्ड का ये 4 वर्ड दिए हैं उससे जो है कॉरस्पॉन्ड नहीं करता है। तो डिकम्पोजिशन ब्रेकिंग डाउन होता है, बर्निंग इनटू पीसेस होता है, या फिर आपका जो है रोटिंग एंड डिकेइंग। मतलब आपका जो है डिकम्पोजिशन अगर आप करेक्ट करेंगे तो आप बी पर जो है आप बिल्कुल करेक्ट लगाएंगे, क्योंकि डिकम्पोजिशन होता है सेपरेशन होना। तो आप जो है बी पार्ट पर करेक्ट लगाइए, ठीक है। अगर आगे देखते हैं आपका फिगर 2 रिफ्लेक्ट्स द वे। जो फिगर 2 है वो आपका क्या रिफ्लेक्ट्स करता है, जो समरी थी, वी यूज़ आवर क्लोथिंग वेस्ट इन जनरल, क्या हम अपने कपड़ों को वेस्ट कर रहे हैं देखा जाए, एट विच वी रिड्यूस आवर क्लोथिंग वेस्ट, और हम कैसे रिड्यूस करें इस क्लोथिंग वेस्ट को। द क्लोथिंग वेस्ट इज़ हैंडेड ग्लोबली, और इस वेस्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा ग्लोबली इम्फेक्ट हो रहा है। वी आर यूजिंग आवर लैंडफिल्स फॉर आवर क्लोथिंग वेस्ट। मतलब हम अपने लैंडफिल्स को भर रहे हैं सिर्फ अपने क्लोथिंग वेस्ट से। अगर देखा जाए तो हमारा जो रिफ्लेक्ट करता है वो हमारा डी पार्ट रिफ्लेक्ट करता है। तो आप जो है डी पर करेक्ट करेंगे। आगे है आ सब्सटेंस सॉल्यूशन टू बी ग्रीन प्रॉब्लम कुड बी। मतलब जो हमारी सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का वो क्या हो सकता है, ज़ीरो डम फैशन, या ज़ीरो क्लॉथिंग फैशन, ज़ीरो वेस्ट फैशन, या ज़ीरो लैंडफिल पॉलिसी। तो हमारा होना चाहिए ज़ीरो वेस्ट फैशन। तो इस तरह से आपकी वर्कशीट ख़त्म होती है। इससे पता चलता है कि हमें किसी भी चीज़ को ज़्यादातर यूज़ करना चाहिए और जितना हो सके उतना यूज़ करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।